आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस टर्म को एक एक वर्ड जो आपका लिखा है उसे अलग से देखते हैं। सर्कुलर मीन्स जो सर्कल में फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हमने स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट पढ़ा था। स्टॉक क्या कहता था, जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिएबल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड फ्लो क्या कहता था, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो सर्कुलर फ्लो किस चीज़ का, इनकम का। जो इनकम मार्केट में आपकी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में फ्लो हो रही है, पूरे सर्कुलर की जहाँ से वो स्टार्ट होकर फ्लो हो रही है वहीं आकर वापस आ रही है, इस पूरे प्रोसेस को आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। डिटेल के लिए आप देखेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। कंटिन्यूअस, लगातार हो रही है। अगर यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 4 वापस वहीं आ रही है, मीन्स जो इनकम का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है। किस चीज़ का, मनी का। यहाँ आप मनी इनकम लिख सकते हैं ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो भी मनी सर्कुलेट हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट पे हो रही है। एग्जाम्पल, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स, जैसे कि जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, पे मनी टू द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड को उसके बदले मनी देते हैं। क्योंकि हाउस होल्ड से 4 टाइप की फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो हाउस होल्ड है वो 4 सर्विसेज के अगेंस्ट इन रिटर्न क्या लेता है, फैक्टर इनकम लेता है। तो वो फर्म में हाउस होल्ड जो काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फर्म उन्हें पे क्या कर रहा है, फैक्टर इनकम पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, हाउस होल्ड को। एंड हाउस होल्ड स्पेंड्स दिस इनकम। अब हाउस होल्ड क्या करता है, जो इनकम उसको फर्म देता है उस इनकम को वापस स्पेंड करता है। किस लिए स्पेंड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। क्योंकि जब उसे इनकम मिलेगी तो वो उस इनकम से कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा खुद के लिए। और इन दिस वे मनी कीप सर्कुलेटिंग बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इन्हें और क्लियर समझने के लिए हम सबसे पहले ये याद करिए कि जब हमने सेक्टर्स पढ़ाए थे कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, तो हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी। उन 4 सेक्टर्स में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके अंदर जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आपका सेकंड सेक्टर आता है। सेकंड सेक्टर में आपका प्रोडक्शन सेक्टर होता है, जिसमें आपको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। एंड देन उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। एंड देन 4th सेक्टर। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो पढ़ना है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ना है। मीन्स इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर, 2 के बीच में ही मनी का फ्लो हो रहा है। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप 2 सेक्टर को फोकस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। सबसे पहला बात आपको क्या याद रखनी है, 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से फर्स्ट 2 सेक्टर्स को ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ले रहे हैं आपके क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का पार्ट था वो क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर्स। हाउस होल्ड से 4 टाइप की सर्विसेज, सबसे पहले क्या होती है, हाउस होल्ड से 4 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वो कौन कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, जो हाउस होल्ड्स मार्केट में आते हैं वो 4 सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विसेज कहाँ जाके कर रहे हैं, किसी फर्म में। और ये फर्म आपका क्या होता है, सेकेंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेकेंड सेक्टर क्या कहता है कि हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है। और किन की हेल्प से प्रोड्यूस कर रही है, हाउस होल्ड्स की हेल्प से। और हाउस होल्ड्स कैसे प्रोड्यूस करा रहे हैं, 4 सर्विसेज को देकर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट इज हाउस होल्ड, एंड सेकंड साइड आप लिखेंगे सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट इज फर्म। अब हाउस होल्ड से सबसे पहले नंबर पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। आप ब्रैकेट में क्लियर करेंगे 4 कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, जब फर्म को आप ये सर्विसेज देंगे तो याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप उनके अगेंस्ट में पेमेंट भी लेते हैं। आप जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप फैक्टर के लिए पेमेंट लेंगे। अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग पेमेंट होती है। देखिए जैसे आपने लैंड लिया, आपने लैंड अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया फर्म को, तो लैंड के बदले आप रेंट लेते हैं कि मैंने आपको लैंड दिया है, मुझे इसके बदले इतना रेंट चाहिए। यदि आप फैक्टर सर्विसेज लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके बदले वेजेस या सैलरी लेते हैं। यदि आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बोलते हैं मैंने आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया है, तो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना अमाउंट चाहिए, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। यदि आप एंटरप्रेन्योर है, आप मालिक हैं, आप लैंड, लेबर, कैपिटल कहीं से भी अरेंज करके उस फर्म को दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने आपके लिए ये चीज़ें अरेंज की हैं, तो मुझे इन रिटर्न में आपका जो भी प्रॉफिट होगा इसका फिक्स्ड ये अमाउंट चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी फर्म जब काम करता है हाउस होल्ड की हेल्प लेके, तो वो हाउस होल्ड जो उसे सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट में वो उसे पेमेंट प्रोवाइड करता है। आई होप अब आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ
कि फर्स्ट नंबर पे हमने हाउस होल्ड मीन्स फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ने 4 सर्विसेज प्रोवाइड की, एंड सेकंड नंबर पे उसी सर्विस प्रोवाइड के अगेंस्ट इन रिटर्न फर्म ने, जो कि सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उन्होंने आपको पेमेंट प्रोवाइड की। तो ये आप लिख चुके हैं एंड ये आप लिख चुके हैं। अब जो भी चीज़ें आएंगी वो इसके नीचे आएगी, इसके नीचे 1 के नीचे आएगा और आप 4 के नीचे आएगा, क्योंकि 1 और 2 आप लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 1 के नीचे आएगी, उसकी नेक्स्ट टर्म 2 के नीचे आएगी। अब हम बात करते हैं कि इतना तो हमने देख लिया कि हमने उनको फैक्टर सर्विस दी और उन्होंने उसके बदले हमें फैक्टर पेमेंट दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे आ गए हैं, अब हम हाउस होल्ड हैं और हमारे पास अब इनकम आ गई है। अब हम इनकम के बदले अपनी डेली लाइफ एसेंशियल आइटम्स को परचेज भी करेंगे। अपनी जो भी विलिंगनेस है, जिसके लिए हमने काम किया था, हमारे पास अमाउंट आया, हम कहेंगे कि मेरी ये चाहत थी, मुझे ये खरीदना था, मुझे ये करना था। तो आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने जाएंगे। और परचेज कहाँ से करेंगे, उसी फर्म से परचेज करेंगे, उसी मार्केट में जाएंगे जहाँ आपने प्रोडक्शन की थी, और उस मार्केट में आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कंजप्शन कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि आप जो भी इनकम आपको मिली है उसको खर्च करने के लिए वापस मार्केट में ही चाहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए उसे आप पैसे देते हैं, वो आपको उसके बदले प्रोडक्ट देता है। तो कंजप्शन होता है किसी चीज़ का कंज्यूम करना, उस कंज्यूम करने के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप याद रखेंगे, लिखना नीचे है, क्योंकि 1 पॉइंट आप पहले कर चुके, 3 ऊपर नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके बाकी फर्दर जो फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है उसमें आपको एरर आएगी। इसलिए ध्यान रखें इन पॉइंट का कि 1 के नीचे आपका थर्ड आया, देन 2 तो आप पहले लिख चुके थे, तो 4 कहाँ आएगा, 2 के नीचे। ये लिखने का तरीका एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको रियल, फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, बहुत सारे फ्लो जो पढ़ने हैं, तो उसमें यही सीक्वेंस काम आएगा कि 1 एंड 2 आपको समझ आया, तो 1 के नीचे 3 एंड 2 के नीचे 4। अब जब आप कंजप्शन के लिए गए, आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया और आपने उसे गुड्स एंड सर्विसेज ली, तो फर्म ने जो आपने कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर पैसे दिए, फर्म ने उसके बदले आपको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म को पेमेंट की, एक्सपेंडिचर किया, पैसे दिए, और फर्म ने वापस आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से हमने ये एज्यूम किया कि मार्केट में जितनी भी मनी और जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज था वो वापस मार्केट में आ गया। मींस इसमें हमने ये माना कि एक हाउस होल्ड जितने भी फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करता है, फर्म उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट दे देता है, उस पेमेंट को ले जाके आप वापस कंजप्शन करते हैं, एंड देन कंजप्शन करने पे वो आपको इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज को देता है। तो ये आपका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इसकी लिखना कैसे है देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी को हम 2 सेक्टर, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होगा, 3 सेक्टर में कैसे होगा, लेकिन 12th के लेवल पे आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। तो ये डायग्राम मस्ट है, याद रखेंगे, 1 के वो और 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। अब देखिए, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स, क्या एज्यूम करके रखना है, इकोनॉमी में हम कहते हैं ना, जब डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, माइक्रो पढ़ा तो मैक्रो कांस्टेंट था, माइक्रो पढ़ा तो माइक्रो कांस्टेंट था, याद है। तो इसी तरीके से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग ओनली 2 सेक्टर, की हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स अवेलेबल हैं, एक हाउस होल्ड, एक फर्म। हम इसमें गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल नहीं ले रहे हैं, हमने 2 ही सेक्टर इकोनॉमी को लिया है, दैट इज हाउस होल्ड। और वो कौन से 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। अब साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि हाउस होल्ड जो हैं वो ऑनर हैं, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द फर्म को, और कंज्यूमर्स जो हैं वो वही हाउस होल्ड्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। ये हाउस होल्ड दो तरीके के काम कर रहे हैं, पहले फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे और दूसरे नंबर पे एज एन कंज्यूमर सारी कंज्यूम भी कर रहे थे। फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ये 2 काम क्या कर रहा है, ये पहले प्रोडक्शन करवा रहा है, किससे, गुड्स एंड सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज है, एंड देन वो प्रोड्यूस्ड जो उनके गुड्स हैं वो इन रिटर्न ऑफ मनी वापस गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्लोज्ड इकोनॉमी में 1, 2, 3 सेक्टर तक आएगा, 4 सेक्टर नहीं आएगा। यहाँ बंद है, बंद क्यों है, क्योंकि सिर्फ हाउस होल्ड है, फर्म है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल नहीं है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये बंद है कि मेरे से आप तक गया, आपसे मैं आया, हम दोनों के बीच में ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट बोलते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, थर्ड सेक्टर था गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी। अभी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं कि इनकम सर्कुलेट हो रही है, हाउस होल्ड उससे पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फर्म पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पेमेंट देखने के हम वहाँ पे कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फर्म वापस हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें अजम्पशंस ऑफ 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।